गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको अपनी 5वीं जमात की उर्दू की किताब पढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं अपनी इस किताब का तारुफ़ करवाती चलूँ। इस किताब का नाम गुल लाला, जिसकी मुसन्निफ़ा फ़ौज़िया एहसान फ़ारूकी है। आज हम नबियों की कहानियाँ पढ़ेंगे, जिसमें किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सब को नहीं, बल्कि इनमें से कुछ को आसमानी किताबें दीं। जिन नबियों को ये किताबें दीं वो रसूल कहलाते थे। आसमानी किताबों के नाम जैसे तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान हकीम हैं। अब इस सबक में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों ने अल्लाह का पैगाम सुनने की बजाय हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम फिर भी लोगों को सुनाते रहे। लेकिन इसी परेशानी के आलम में वो बस्ती से बाहर दरिया के किनारे भी चले गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया, और इसी दौरान उन्होंने ख़ुद भी बड़ी मुश्किलात का सामना किया। लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आगाह किया तो उन्होंने किस तरह से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, और नैनवा के लोगों ने जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश की। और अल्लाह ताला, आपको पता है, माफ़ करने में कादिर है, वो रहीम हैं, रहम दिल हैं, और उन्होंने नैनवा के लोगों को मुआफ़ किया। अभी मैं आपको किस्से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पढ़ाई करवाऊँगी। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। इनमें से कुछ को आसमानी किताबें भी दी गईं। जिन नबियों को किताबें दी गईं वो रसूल कहलाते हैं। तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान हकीम आसमानी किताबें हैं, जिनमें कुरान हकीम आखिरी और अब ईमान लाने के लिए वाहिद किताब है। दरियाए फ़रात के किनारे एक बस्ती थी जिसका नाम नैनवा था। यहाँ के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए एक नबी भेजे गए जिनका नाम यूनुस अलैहिस्सलाम था। बहुत अरसे तक वो तबलीग करते रहे और अल्लाह के अहकाम लोगों को पहुँचाते रहे। लोग इनकी बातें सुनकर मानना तो दूर की बात थी, इनका मजाक उड़ाते थे। इसी परेशानी के आलम में वो बस्ती से बाहर दरिया के किनारे चले गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि किस तरह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस परेशानी के आलम में क्या किया, वो बस्ती से बाहर दरिया के किनारे चले गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार ना किया। दरिया के किनारे एक कश्ती मुसाफिरों से भरी हुई तैयार खड़ी थी। वो भी इसमें सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो पानी की तेज़ लहरों में फंस गई और डूबने ही वाली थी कि कश्ती के लोगों ने आपस में बातचीत और मशवरे शुरू कर दिए। ज़्यादातर लोगों का ख्याल था कि कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार है। इस बस्ती में लोग इंसानों को ख़रीदते थे और इन गुलामों से खिदमत लेते थे। इसको कश्ती से निकालने से शायद हम बच जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो सोचा, मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जिसने अपने मालिक यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर बस्ती छोड़ी है। उन्होंने कश्ती वालों से कहा, तुम लोग मुझे दरिया में फेंक दो, इस तरह शायद बच जाओ। किन्होंने कहा? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा। कश्ती वालों ने कहा, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको कैसे फेंक दें? कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि कुरा डालते हैं, जिसका नाम निकले इसे दरिया में डाल देंगे। कुरा डाला गया, इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। सब ने उनके नूरानी चेहरे को देखा और कहा, नहीं,
दोबारा कुरा डालो। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। तीसरी बार लोगों ने कुरा डाला तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। आखिरकार ना चाहते हुए भी लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि वो मछली के पेट में हैं और ज़िंदा हैं। वो मछली के पेट में कई दिन रहे। उन्होंने अपने रब से दिल ही दिल में बेइंतहा शर्मिंदगी का इजहार किया और माफ़ी मांगी। उनकी दुआ कुरान हकीम में भी बयान की गई है, जिसका मफ़हूम ये है, नहीं है कोई मबूद सवाए आपकी, आप पाक हैं, मैं बेशक कसूरवार हूँ। अल्लाह ने आपको माफ़ फरमाते हुए इरशाद फरमाया। मफ़हूम, फिर सुन ली हमने इसकी फरियाद और घुटन से नजात दी। मछली ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दिया। मछली के पेट में कई दिन तक रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। अल्लाह के हुक्म से जहाँ मछली ने उन्हें उगला था, वहाँ इनके करीब ही एक बेल उग आई, जिसके फल खाकर वो कुछ ही दिनों में तंदुरुस्त हो गए। उधर बस्ती के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाराज़ होकर चले जाने से बहुत शर्मिंदा थे। अब वो इस बात को महसूस कर रहे थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारी ही भलाई के लिए समझा रहे थे, और इस बात से भी डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब हमें घेर ले। अपने से पिछली कौमों पर नाजिल होने वाले अज़ाब के बारे में वो अपने बुज़ुर्गों से सुन भी चुके थे। वो कौमें जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को ना माना और अपनी मर्ज़ी करती रहीं, इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। इन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढना शुरू कर दिया। वो जब ना मिले तो सब बस्ती से बाहर निकले और एक खुले मैदान में जमा होकर अल्लाह से तौबा की। ऐ अल्लाह, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तेरा जो पैगाम लाए थे, हम इसको सच मानते हैं, इस पर ईमान लाते हैं। असल में तू ही इबादत के लायक है। अल्लाह ने सच्चे दिल से की हुई उनकी तौबा कबूल की और वो सज़ा से बच गए। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा बस्ती में जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। उन्हें देखकर बस्ती के तमाम लोग बहुत खुश हुए और उनकी बताई हुई बातों पर अमल शुरू कर दिया। यूँ अल्लाह का अज़ाब भी इस कौम की सच्ची तौबा से टला और इन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ भी हासिल हुई। प्यारे बच्चों, किस्से हज़रत यूनुस में हमने देखा कि किस तरह से अल्लाह का नबी होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। हम इंसान होने के नाते हुए हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा अल्लाह से सच्ची तौबा करनी चाहिए, ताकि हमारी इस दुनिया में रहते हुए और आखिरत में हम लोग कामयाब हो सकें। थैंक यू।